राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान सूर्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि सूर्य देव को अर्घ देने के 10 नियम क्या है, या फिर आप यह कह सकते हैं कि सूर्य को जल देने का सही नियम क्या है। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम सुनते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इस 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई चीज़ विधि पूर्वक की जाती है तो आपने देखा होगा कि उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों से सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, सही दिशा इत्यादि सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाने का समय, कुछ लोग समझते हैं कि जब भी उठे उसी समय वह सूर्य को नहा धोकर जल दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सुबह 9 बजे हो या फिर उससे पहले सूर्य को जल देने का सही समय होता है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित करें और हमें उसी समय सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्य उदय का समय होता है। इसीलिए जब सूर्य उदय हो उसके आधे या 1 घंटे तक ही जल देना चाहिए। उसके बाद हमें जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से सूर्य की किरणें तेज हो जाती है, सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचाती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ देते हैं, जो कि एकदम गलत है। दरअसल सूर्य को अर्घ तब देना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। सूर्य को जल देने की दिशा, यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो, धुंधला हो, कोहरा हो, अत्यधिक सर्दी के कारण सूर्य भगवान हमें नहीं दिखते, सूर्य देव के दर्शन ना हो, ऐसे में सूर्य उदय होने का समय नहीं बदलता। इसीलिए आप जल देने की प्रक्रिया को ना छोड़ें और सूर्य उदय के समय ही जल दें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य उदय होने की दिशा पूर्व है। सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आँखों से देख पाएँ या ना देख पाएँ। ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही हमें सूर्य में जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ देने से पहले स्नान, सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा इसका आपको लाभ नहीं, हानि होगा। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और उनमें से जो गंदगी होती है वह बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर में पड़ती है वह हमारे शरीर की असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इसका लाभ नहीं, हानि ही होगा। इसीलिए बिना स्नान किए हमें सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य को जल हमें किस लोटे में चढ़ाना चाहिए? कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, यह सही नहीं है। सूर्य देव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन से ही देना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिलेगा। इसलिए आप भी आगे से इन बातों का विशेष ध्यान रखें। सूर्य के जल में हमें क्या डालना चाहिए? आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी इसमें डालकर भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं, जैसे कि लाल चंदन, लाल पुष्प। भगवान सूर्य को लाल चंदन, लाल पुष्प अधिक प्रसन्न करता है। इसीलिए आप इन चीज़ों का जल में डालकर और भगवान सूर्य को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, इससे आपके जीवन में मिठास बनी रहेगी। सिर के ऊपर
हाथ रखें या फिर सिर के ऊपर पल्लू अवश्य रखें। जब भी आप सूर्य भगवान को नियम से जल दें तो आप इसका पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर और सीधा हो और हाथों की जो दिशा है आगे की ओर झुकी हुई हो, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम जल चढ़ाते तो उसकी जो धार है वो हमारी आँखों के सामने होना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धार को देख सके। तो इस प्रकार से आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य मंत्र का जाप, जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं तब उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र के सूर्य भगवान के 12 नाम 11 नाम के स्मरण जरूर करें। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है। जैसे कि आप भगवान सूर्य के कुछ नाम मैं बता देती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः। इन नामों का आप जाप कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा नाम याद नहीं है तो आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः नाम का ही 5 बार जाप कर सकते हैं। सूर्य का जो जल है वह पैर पर ना गिरे। सूर्य देव को जब भी हम जल अर्पित करते हैं तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत छींटा तो हमारे पैरों पे गिरता है तो चल जाएगा, परंतु ज़्यादा जल जो है वो हमारे पैरों पे ना गिरे। इससे हमें लाभ नहीं हानि होगी। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गमला रखें और उस गमले में ही सूर्य भगवान को जल दें, जिससे उस पौधे को भी पानी मिल जाए और आपके पैर के ऊपर छींटे भी ना आए। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देते हैं तो उन्हें झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे और आँख पर अवश्य लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा, भगवान सूर्य की 3 बार परिक्रमा करें और सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य देव को जल अर्पित करने की यही सही प्रक्रिया होती है। इस तरह से आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका बताया है। ऐसे ही आगे मैं आप सभी को और भी नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।